हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माइंड मेकर गुरुजी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच। तो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच के आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आज हम फिगर ऑफ स्पीच को बड़े ही यूनिक वे में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि आप विदिन अ सेकेंड आप पहचान जाएँ कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, और आपको 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में आप देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच जैसे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं अलंकार। तो अलंकार हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको फिगर ऑफ स्पीच। तो स्पीच का मतलब होता है वर्ड, स्पीच का मतलब वर्ड, और फिगर तो आप जानते ही हैं एक्सप्रेशन। तो वाक्य में क्या होता है, इसमें फिगर ऑफ स्पीच जो है ये इट इज़ अ लिटरेरी टूल्स। ये क्या है? लिटरेरी टूल्स है दैट इन्हांस द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। कि ये क्या है कि जो लैंग्वेज की है वो ब्यूटी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या, कहते किसे हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन डिफरेंट वेज फ्रॉम इट नॉर्मल मीनिंग टू क्रिएट अ पार्टिकुलर मेंटल पिक्चर और इफेक्ट। कि इसका जो फिगर ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या है? ये नॉर्मल मीनिंग देता है, लेकिन क्या करता है? मेंटल पिक्चर और इफेक्ट, दिमाग में एक नई चीज़ क्रिएट कर देता है। कैसे कर देता है? जैसे आपने हिंदी में कई गाने सुने होंगे कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। तो ये गाने हैं। तो क्या इसमें फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? ये कर रहा है इन्हांस द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। ये लैंग्वेज की क्या जो ब्यूटी है उसको इन्हांस कर दे रहा है। तो दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। अब जैसे हिंदी में हम देखते हैं कि जैसे बोलते हैं कि विराट कोहली इज अ रन मशीन। तो रन मशीन, तो विराट कोहली कोई रन मशीन नहीं है। रन मशीन नहीं है क्या? जैसे हम रन मशीन की बात करते हैं तो वैसे हमारे दिमाग में किसका चेहरा आ जाता है? तुरंत विराट कोहली का चेहरा आ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा, जैसे इफ़ द रिवर वर ड्राई या वर ड्राई आई वुड फिल इट विद द टीयर्स। यदि नदी सूख गई होती तो मैं इसको अपने आंसुओं से भर देता। तो ये क्या है? ये एक्सप्रेशन है, ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज है। तुम इसको दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच। अब हम फिगर ऑफ स्पीच में बात करेंगे कि जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन टॉपिक में, उन फिगर ऑफ स्पीच में हम स्पेशली फोकस करेंगे। तो चलिए हम पहले फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, सिमिली। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which two different objects are compared at specific point using words. तो two different things are compared, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। इसमें एक आपका ह्यूमन बीइंग होगा, ह्यूमन, दूसरा एनिमल। इनके साथ टू डिफरेंट थिंग्स, चीज़ें क्या होंगी? 2 डिफरेंट थिंग होंगी, उनके साथ हम क्या करेंगे? तुलना करेंगे। जैसे, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच की एक और पहचान होती है जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। इसमें लाइक, एज, सो, ये वर्ड आपको कहीं भी अगर देखने को मिल जाए तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? सिमिली होगा। तुरंत आप पहचान जाएंगे। जैसे ही फॉट एज आ टाइगर, वो किस तरह से लड़ा? वो एक चीते की तरह लड़ा। तो यहाँ क्या वर्ड मिला हमको? एज। तो हमको यहाँ से पहचान लेना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ये है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच। दूसरा हम देखते हैं कि सी लाफ्स, ये नहीं है, मिस्टेक है थोड़ा प्रिंटिंग। सी लाफ्स लाइक करीना कपूर। वो कैसे? वो ऐसे हंसती है जैसे क्या हो? करीना कपूर हो। तो ये क्या मिला हमको शब्द? लाइक। अब तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि ही रोड लाइक आ लाइन। वो कैसे दहाड़ता है? जैसे सिर दहाड़ता है। तो हमको कौन सा वर्ड मिला? लाइक। तो हमको हमेशा याद रखना है कि जहाँ भी सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा
हमको 3 शब्द याद रखने हैं, सो, लाइक और एज। ये शब्द कहीं भी मिले वहाँ हम किसका प्रयोग, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। देखिए अगला एग्जांपल, माई लव इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, कि माई लव मेरा जो प्रेम है एज ब्यूटीफुल इतना सुंदर है जितना कि मून। तो ये माई लव ये ह्यूमन बीइंग हो गया, ये प्रेमिका की बात हो रही है यहाँ, और ये मून, ये तो 2 डिफरेंट थिंग की क्या करते हैं हम तुलना करते हैं। तो माई लव इज एज ब्यूटीफुल एज मून, तो हमको 2 शब्द मिल गए एज और एज। तुरंत हमको पता चल जाएगा इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। माई लव फॉर यू, जो मेरा प्रेम है तुम्हारे लिए, इज एज डीप एज द ओशन, कि मेरा जो प्रेम है वो इतना गहरा है जितना कि ओशन, समुद्र है। तो हमको एज और एज मिल गया, तो हमको पता चल गया इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें है सिमिली। तो आई होप कि सिमिली समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं, मेटाफर। तो मेटाफर, अब हम सिमिली में क्या करते थे, 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट कंपेयर, तो 2 वस्तुओं की क्या करते थे, तुलना करते थे। अब इसमें क्या है कि जो एक व्यक्ति है हम उसी को मान लेंगे, इट इज इम्प्लाइड सिमिली। क्या है ये, इट इज इम्प्लाइड सिमिली, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आर इनडायरेक्टली कंपेयर्ड। हम वहाँ क्या करते थे, डायरेक्टली कंपेयर करते थे 2 चीज़ों में, और यहाँ एक ही चीज़ में क्या करेंगे, इनडायरेक्टली क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। और इसमें याद रखना है हमको कि सो, लाइक, एज नॉट यूज्ड। हम सिमिली में क्या करते थे, इन वर्डों का सो, लाइक और एज का यूज करते थे, लेकिन मेटाफर में क्या करना है हमको, सो, लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं करना है। जैसे कि सी इज द मून, कि जो सी है वही चांद है। क्या कर दिया गया, जो सी है वही मून है। तो वो हम सिमिली में क्या करते थे, सिमिली में 2 चीज़ों की तुलना करते थे एक साथ, लेकिन हम सी को ही क्या मान ले रहे हैं, मून मान ले रहे हैं। कि लव इज फायर, तो लव को ही क्या कर रहे हैं हम, फायर मान ले रहे हैं। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, मेटाफर। टाइम इज मनी, टाइम को हम सीधे क्या मान ले रहे हैं, मनी मान ले रहे हैं। लाइफ इज जर्नी, लाइफ इज जर्नी, लाइफ को ही क्या मान ले रहे हैं हम, जर्नी मान ले रहे हैं। तो यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, मेटाफर। अब ये आई होप के स्टूडेंट्स आपको ये मेटाफर समझ में आया होगा। अब हम अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसकी बात करेंगे, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, इसका हिंदी में होता है मानवीकरण। तो आप पर्सोनिफिकेशन को आप कैसे समझेंगे, एक आपने मूवी देखी होगी सरगम, उसमें अजय देवगन जो एक्ट्रेस रहती है उससे नाम पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है। तो जो एक्ट्रेस होती है वो सीधे नाम न बता करके क्या करती है, उसको घुमा के बताती है। कैसे बनाती है, कहती है कि इन नदियों से पूछो, इन पहाड़ों से पूछो, इन नज़ारों से पूछो, इन पहाड़ों से पूछो, इनको पता है मेरा नाम। तो क्या करें, यहाँ हम किसी भी चीज़ को लाइफलेस को क्या कर मान ले रहे हैं एक मानव के रूप में। तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर ट्रीटेड एज लिविंग बीइंग्स। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो ऐसे ट्रीटेड एज लिविंग बीइंग्स, जो एक जीवन जिसमें जीवन है उससे हम ट्रीट कर रहे हैं, उस तरह का उसको मानते हैं। जैसे कि लव इज ब्लाइंड, तो ये लव क्या है, लव तो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, लेकिन ब्लाइंड कौन, प्रेम अंधा होता है, लेकिन ये ब्लाइंड को हम क्या मान ले रहे हैं, इसको हम मान ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग मान ले रहे हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल है, द ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन। द
द ट्रूथ, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है। और सिट्स अपॉन लिप्स ऑन द डाइंग मैन, कि जो सत्य है, डाइंग मैन मतलब मरते हुए व्यक्ति के होठों पे क्या हुआ है, बैठा हुआ है। तो सत्य ऐसा है क्या कि किसी को दिख रहा है कि मरते हुए व्यक्ति के होठों पर बैठा हुआ है, लेकिन ये सत्य है कि मरने वाला व्यक्ति सच बोलने लगता है। तो ये क्या है, ये तो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो गया। और लिव अपॉन द डाइंग मैन, इसको क्या करने हैं, ह्यूमन बींग मान ले रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, कहते हैं कि जो अवसर होता है ना, व्यक्ति का एक बार दरवाज़ा खटखटाता है। तो अवसर कोई व्यक्ति तो है नहीं कि आके दरवाज़ा तुम्हारा खटखटा देगा कि भाई मैं आया हूँ खोलो, अभी चांस है, तो ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं। और ट्रीट कैसे कर रहा है, लिविंग बींग्स के साथ, लिविंग बींग्स के जैसा ट्रीट कर रहा है। दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। अब आई होप कि ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल का हिंदी में इसको कहते हैं अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का मतलब कि किसी भी बात को हम इतनी बढ़ा चढ़ा के बता देंगे जो वास्तविकता से उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हम बात करेंगे कि इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पर्सन और थिंग्स आर एग्जैजरेटेड। क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हम बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। किसको, पर्सन और थिंग्स को। जैसे एग्जाम्पल है, सी सेड्स ओशन ऑफ टीयर्स। ओशन ऑफ टीयर्स, इसका मतलब वह इतनी रोई कि कितना, ओशन ऑफ टीयर्स, समुद्र की तरह उसके आंसू बह गए। तो ऐसा हो सकता है, आंसू कितने बहेंगे, 2, 4, 10, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के एग्जैजरेट कर रहे हैं। जैसे आई एम सो हंग्री, आई एम सो हंग्री दैट आई कैन ईट आ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूँ कि क्या कर सकता हूँ, आई कैन ईट द हॉर्स, कि मैं एक हॉर्स को ही खा जाऊँगा। ऐसा तो नहीं, भूख लगी तो आप क्या करेंगे, रोटी खाएंगे, 1 रोटी, 5 रोटी, 8 रोटी, आप हॉर्स को तो नहीं खा सकते। तो इसका, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ, हाइपरबोल, अतिशयोक्ति होगा। रिवर्स ऑफ ब्लड विल फ्लो इन द बैटल ग्राउंड, कि बैटल ग्राउंड जो है, युद्ध हुआ जहाँ, वहाँ क्या हुआ, खून की नदियाँ बह गई। तो खून की नदियाँ तो नहीं बह सकती, 10 लोग मरेंगे, 20 लोग मरेंगे, 100 लोग मरेंगे, 50 लोग मरेंगे, लेकिन खून की नदियाँ नहीं बह सकती। तो दैट इज कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। अब देख, बढ़ा चढ़ा के बात इसमें कही जाती है, इफ़ द रिवर वर ड्राई, यदि नदी सूखी होती तो आई वुड फिल इट विद द टीयर्स, तो मैं इससे अपने आंसुओं से क्या करता, इसको भर देता। तो आंसुओं से कोई नदी भर सकता है, नहीं भर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। तो स्टूडेंट, हाइपरबोल आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन का हिंदी में होता है अनुप्रास अलंकार। तो एलिट्रेशन शब्द को हम कैसे पहचानेंगे, तो इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द यूज ऑफ द वर्ड दैट बिगिन्स विद द सेम साउंड। क्या याद रखना है इसमें, सेम साउंड और लेटर नियर द वन अनदर, कि इसमें जो साउंड्स होगा वो क्या करेगा, रेपिटेशन होगा, उसका जो रेपिटेशन होगा और जो उसकी साउंड आएगी क्या होगी, सेम साउंड होगा। तो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, एलिट्रेशन। जैसे पेटर, पेपर, पिग्ड, आ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। तो अब इसमें हम देखना कैसे पहचानेंगे इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो हम इसमें हमने क्या जाना कि इसकी डेफिनेशन, कि बिगिन विद द सेम साउंड, लेटर नियर वन अनदर, एक दूसरे सेम साउंड होगा और कहाँ होंगे, एक दूसरे के पास में होंगे। जैसे पेटर तो पी, पेपर पी, पिग्ड पी, पेक पी, पिकल्ड पी, पेपर पी। तो ये सेम साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जैसे अब दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे,
ब्लैक बी, बग बी, बिट बी, आ बिग बी, फिर यहाँ ब्लैक बी, बियर बी। तो इस सेम साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और उनका साउंड कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। द जेंटल जेंट जम्प्ड विद जॉय। तो जेंटल, तो यहाँ कौन सा जा, जेंट कौन सा वर्ड, जा, जम्प्ड जा, जॉय जा। तो क्या हो रहा है, सेम साउंड यहाँ क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। क्या आपको जहाँ भी वर्ड का जो रेपिटेशन हो, सेम साउंड हो, बस लेटर हो, सेम साउंड होगा या लेटर होगा। साउंड भी रिपीट हो सकता है और लेटर भी रिपीट हो सकता है, तो हम उसका प्रयोग करेंगे, एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब एंटी जहाँ भी आपको वर्ड मिले उसका मतलब होता है अपोजिट। तो इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्ट्राइकिंग अपोजिशन ऑफ द वर्ड और सेंटिमेंटल आर मेड्स। कि वर्ड क्या होंगे, इसका जो स्ट्राइकिंग अपोजिशन ऑफ द वर्ड, जो वर्ड होंगे जस्ट अपोजिट होंगे, एक चीज एक होगा कुछ, परिणाम उसका कुछ होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ है मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। कि मैन प्रपोजेज, मैन क्या करता है, बनाता है, और गॉड डिस्पोजेज, तो दोनों अपोजिट हैं। मैन क्या, मैन कुछ सोचते, व्यक्ति कुछ सोचता है और उसका जस्ट क्या हो जाता है, उल्टा होता कुछ है, हम सोचते कुछ हैं और हो कुछ जाता है। जैसे टू एर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। कि गलती करना मानव का काम है, और फॉरगिव डिवाइन, क्षमा करना किसका काम है, भगवान का काम है। तो दोनों जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के, तो हम वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एंटीथेसिस। जैसे तीसरा एग्जांपल हम देखेंगे कि होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए उम्मीद रखो, बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और बुरे समय के लिए भी क्या रहो, तैयार रहो। तो एक दूसरे के दोनों जस्ट अपोजिट हैं। मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। मैनी आर कॉल्ड, बहुत बुलाए जाते हैं, बट फ्यू आर चूजन, कुछ लोग ही क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं। इसको कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे हम, एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब दो जस्ट अपोजिट थिंग्स होंगी। जैसे यहाँ पहले एग्जांपल में हमने देखा, मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज, व्यक्ति बनाता है और भगवान क्या करता है, उसको डिस्पोजेज कर देता है, तो दैट इज कॉल्ड एंटीथेसिस। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन का हिंदी होता है विरोधाभास। विरोधाभास। अब जैसे हिंदी में हम विरोधाभास की बात करते हैं, तो ऑक्सीमोरन, अभी हमने एंटीथेसिस देखा, कंफ्यूज नहीं होना, एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं। लेकिन हम एंटीथेसिस में देख रहे थे कि पूरा एक सेंटेंस, वर्ड, क्लॉज, ये दोनों जस्ट अपोजिट थे एक दूसरे के, लेकिन ऐसा ऑक्सीमोरन में हमको देखने को नहीं मिलेगा। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर। कि दो जो अपोजिट आइडियाज हैं, हम उसको क्या रखते हैं, पुट टुगेदर, उनको साथ साथ दिखाते हैं, उनको साथ साथ रखते हैं। और एंटीथेसिस में देखो मैंने क्या बताया था, एंटीथेसिस में मैंने बताया था स्ट्राइकिंग अपोजिशन ऑफ द वर्ड। दोनों क्या हो रहे थे, अपोजिशन दिखा रहे थे। एक व्यक्ति बनाता है, दूसरा व्यक्ति बिगाड़ता है। कुछ लोग बुलाए जाते हैं, बहुत से लोग बुलाए जाते हैं, कम ही सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन ऑक्सीमोरन में हम देखेंगे कि टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, कि दो जो आइडियाज हैं उनको हम क्या करते हैं, साथ साथ रखते हैं। जैसे अभी एग्जांपल के माध्यम से समझ में आएगा कि लाइफ इज बिटर स्वीट। अगर जीवन में दुख है तो, अगर स्वीट है जीवन, तो बिटर कड़वा कैसे हो सकता है,
तो दो अपोजिट आइडियाज हैं, एक साथ ही हम उनको क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, कुछ ना होते हुए भी उसके पास क्या है, सब कुछ है। ऐसे कैसे हो सकता है, जब हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट आइडियाज हैं। और क्या करते हैं, हम उनको साथ साथ एक दूसरे के पुट टुगेदर, साथ साथ ही रखते हैं। इट इज एन ओपन सीक्रेट, सीक्रेट मतलब रहस्य होता है। अब जब सीक्रेट है तो ओपन कैसा, अगर ओपन है तो सीक्रेट कैसा। तो हमको याद ये रखना है कि ऑक्सीमोरन में जो होगा टू अपोजिट आइडियाज होंगे और उनको क्या किया जाएगा, पुट टुगेदर, उनको साथ साथ रखा जाएगा। और हम एंटीथेसिस में जब बात कर रहे थे तो पूरा एक क्लॉज, एक पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर वे में था। जैसे उसमें था मैन प्रपोजेज गॉड डिस्पोजेज। अब देखो, मैन के बाद वर्ब, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, गॉड ये सब्जेक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, इसका एक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो ऑक्सीमोरन की हम बात करेंगे, ऑक्सीमोरन की बात करेंगे तो इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन दोनों टू अपोजिट आइडियाज आर पुट टुगेदर, हम दोनों आइडियाज को क्या करते हैं, साथ साथ रख देते हैं। जैसे बिटर है और स्वीट है, कोई चीज़ अगर कड़वी है तो वो मीठी कैसे हो सकती है। ही हैज हैविंग नथिंग ही हैज ऑल, उसके पास कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। जब कुछ है ही नहीं तो सब कुछ कैसे। इट इज एन ओपन सीक्रेट, अगर सीक्रेट होता है रहस्य, जब कोई चीज़ रहस्य है तो वो फिर ओपन कैसी है, अगर ओपन है तो फिर रहस्य किस बात का। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीमोरन। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे, ओनोमोटोपोइया। ओनोमोटोपोइया ये साउंड से रिलेटेड होता है। तो इसका इट इज इन इट वर्ड आर बेस्ड ऑन एक्चुअल साउंड। क्या होता है, एक्चुअल साउंड में बेस्ड होता है। द थिंग्स प्रोड्यूस, ये जो बेस्ड ऑन द एक्चुअल साउंड, ये एक्चुअल साउंड में बेस्ड होता है। कौन सा, ओनोमोटोपिया। जैसे फ्लैग, फ्लैग, फ्लैटर एंड फ्लैश। तो क्या, जो फ्लैग होता है फ्लैटर, फ्लैटरिंग करता है, फड़फड़ाट, जो उसकी जो साउंड होती है फ्लैटरिंग होती है, फ्लैटर। तो इसका ये रियल साउंड है। फ्लैग का क्या है, रियल साउंड है। अब जैसे जग 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 द लिटिल ट्रेन रम्बल्ड ओवर द ट्रैक, कि जो ट्रेन है वो जग 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 करती हुई क्या हुआ, ओवर द ट्रैक, ट्रैक से क्या हो, निकल गई। तो ये जग जग ये क्या है, रियल साउंड है इसका, किसका, ट्रेन का। अब नेक्स्ट, व्हेन इट स्टॉप्ड रेनिंग तो द फॉग स्टार्टेड क्रोकिंग। तो क्रोकिंग का मतलब होता है जो फ्रॉग होते हैं वो टटराते हैं, वो उसको बोलते हैं क्रोकिंग। तो ये क्या है, एक्चुअल साउंड है। थिंग्स प्रोड्यूस, जो क्या है, एक वस्तु क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। और ये बज है, हिस है, हिस स्नैक की साउंड होती है, पॉप है, बूम। अगर ये सब किसी भी वर्ड एक सेंटेंस में मिल जाए तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ओनोमोटोपोइया। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। अब हम और बात करते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की। एक है एसोनेंस। एसोनेंस, एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच। तो एसोनेंस इन्वॉल्व्स रेपिटेशन ऑफ द वोवेल साउंड। किसका, रेपिटेशन ऑफ द वोवेल साउंड्स एनीवेयर इन द वर्ड्स। कि एसोनेंस में क्या होता है कि रेपिटेशन ऑफ वोवेल, जहाँ जहाँ भी वोवेल साउंड का क्या होगा, रेपिटेशन होगा एनीवेयर इन द वर्ड्स। जो आपको सेंटेंस वर्ड दिया रहेगा उसमें क्या होगा कि वोवेल जो साउंड होते हैं उसका रेपिटेशन होगा। वोवेल साउंड कौन कौन होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। रेपिटेशन ऑफ द वोवेल साउंड एनीवेयर इन द वर्ड्स। पहले एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि आई मेड, आई मेड,
माई वे टू द लेक। अब देखिए आई मेड, आ साउंड रिपीट हो रहा है, वे आ साउंड रिपीटेशन हो रहा है, लेक ए साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। तो एसोनेंस, एसो से हमको याद रखना है ए, एसो का मतलब वॉवेल, तो एसोनेंस इन्वॉल्व द रेपिटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड। अब देखिए गो स्लो ओवर द रोड, तो गो में ओ का रेपिटेशन हो रहा है, ये भी वॉवेल है। स्लो में ओ का रेपिटेशन हो रहा है, ओवर में रोड में भी किसका रेपिटेशन हो रहा है, ओ का रेपिटेशन हो रहा है। अब तीसरा जो एग्जाम्पल देखते हैं, टेक द गन एंड हैव द फन। तो टेक द गन, देखिए इसमें टेक ए, द गन ए एंड हैव ए। और दूसरा देखेंगे गन यू का रेपिटेशन, फन यू का रेपिटेशन। तो हमको याद रखना है कि एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच, एसोनेंस इन्वॉल्व्स द रेपिटेशन ऑफ द वॉवेल साउंड एनीवेयर एंड वर्ड्स। कि हमको इस किसी भी वर्ड में, सेंटेंस में हमको देखना है कि वॉवेल साउंड का अगर रेपिटेशन हो रहा है तो वहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एसोनेंस होगा। अब हम नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो ये थे दोस्तों आज की क्लास थी जो फिगर ऑफ स्पीच पर बेस्ड थी। जो भी मैंने 8 से 10 फिगर ऑफ स्पीच आपको कराए हैं, ये किसी भी आप एग्ज़ाम में देखेंगे, अभी हम लोग PYQ भी लेके आएंगे, तो आपको ये कहीं ना कहीं आपको दिखा देंगे कैसे इम्प्लीमेशन होता है इनका और कैसे हम इनको पहचानेंगे। अभी आपको हम MCQ के माध्यम से इनको क्या करेंगे, पहचानना सिखाएंगे, जो आप विदिन आ सेकेंड में सीख जाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि आपके कोई भी स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, ये 8 या 10 जो भी मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच कराए हैं, इनसे आपका क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, और हम आपके साथ लगातार नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू।